और किशनगंज में जहां दो बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां खुल रही हैं, तो वहीं पे हाजीपुर में जो है वो बड़े लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का जो है वो फूड टेक्नोलॉजी संस्थान जो है वो खुलने वाला है। और उसके बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों जॉब आसानी से युवाओं को मिलेंगे और फिर युवाओं को बिहार छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार ये कब से शुरू होने वाला है, इस परियोजना को लेकर किस तरीके के जो है वो काम किए जाएंगे, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी के इस ऐलान के बाद बिहार के युवाओं में खुशी की लहर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से बिहार का डिमांड था कि साहब कुछ कंपनियां बाहर से हमारे यहां भी लाई जाए। और उसके बाद दो बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां जो है वो बिहार में खुल रही हैं और इसके अलावा कई और जो है वो संस्थान, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो है वो लाई जा रही हैं। और भी कंपनियों को जो है वो बुलाया जा रहा है और भी फैक्ट्रियों को जो है वो बुलाया जा रहा है। और अब बिहार जो है वो एक जॉब हब में तब्दील होने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी क्या है, और खासकर ये तीन जो कंपनियां अभी हाल फिलहाल जिसकी मंजूरी दी गई है, चाहे वो मुजफ्फरपुर की सीमेंट कंपनी हो, किशनगंज की सीमेंट कंपनी हो, या फिर बात कर लिया जाए हाजीपुर की ये फूड टेक्नोलॉजी जो संस्थान है वो हो, ये इसमें क्या होने वाला है, तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद ये तो क्लियर हो गया कि भाई बिहार में जो ऐलान सम्राट चौधरी ने किया था, इन्होंने कहा था कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 5 लाख करोड़ का जो है वो निवेश बिहार में लाया जाए, वो भी इस साल के भीतर भीतर। उसके ऊपर जो है ये काम करना शुरू कर चुके हैं। और इसी का एक तरीके से कहा जाए तो ये आप देख सकते हैं एक नुमाइना जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है, जहां पे मुजफ्फरपुर और किशनगंज में बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां जो है वो खोली जा रही हैं। तो हाजीपुर में राष्ट्रीय स्तर के फूड टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना को मंजूरी जो है वो दी गई है। इन परियोजनाओं से खासकर उत्तर बिहार और सीमांचल क्षेत्र में जो है वो रोजगार, उद्योग और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को जो है वो मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे काफी ज्यादा उनको जो है वो बेहतरी मिलेगा। अब सोचिए, जहां पे कंपनी खुलती है, जहां पे 10-20 हजार लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे होटल्स खुल जाएंगे, वहां पे तमाम लोग अपने काम करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है इन तीन फैक्ट्री और कंपनियों की वजह से। अब देख लीजिए, आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जो है वो आज इस बात का ऐलान किए हैं और इसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि 16 परियोजनाओं के स्टेज 1 क्लियरेंस और 4 परियोजनाओं का वित्तीय मंजूरी भी दे दी गई है। मतलब 16 परियोजना अभी ऐसे हैं जिनका फर्स्ट स्टेज का क्लियरेंस जो है वो मिल चुका है कि हाँ भाई साहब ये योजना पारित होनी चाहिए। उसके ऊपर बाकी सारी चीजें जो है वो तैयार होती है कि भाई किस तरीके से इसको लाना है, क्या लाना है। लेकिन अब जो है वो 16 परियोजनाओं का स्टेज 1 जो है वो क्लियर कर लिया गया है। 4 परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी भी दे दी गई है, मतलब उनको पैसा को लेके भी मंजूरी जो है वो मिल चुका है। और यहाँ पे इन 3 कंपनियों के बाद जो है वो गजब ही मतलब चर्चा में आ गया है। हाजीपुर के अगर निफ्टेम की बात की जाए, इस क्रम में वैशाली जिले के हाजीपुर देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमियों एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। करीब 100 एकड़ में जो है ये बनाया जाएगा। संस्थान खाद्य प्रसंस्करण, रिसर्च, तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता का बड़ा केंद्र बनेगा और इससे बिहार के कृषि और फूड प्रोसेसिंग सेंटर को राष्ट्रीय पहचान मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो किशनगंज में जो है वो डालमिया के द्वारा सीमेंट की बड़ी फैक्ट्री खोली जा रही है, तो मुजफ्फरपुर में अंबुजा की जो है वो फैक्ट्री खोली जा रही है। और इस तरीके से एक बड़ा, आपको बता दूं कि मतलब बदलाव देखने को मिल रहा है और सम्राट का वादा लगभग पूरा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जो उन्होंने वादा किया था 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना है, उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये सब कुछ बन के तैयार होता है, जिसमें कुछ साल का वक्त लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिन में कोई फैक्ट्री बन के तैयार नहीं हो जाती, तो कुछ साल का वक्त और लगेगा। लेकिन उसके बाद शायद वाकई बिहार वाले अब दूसरे राज्यों में पलायन करके न जाएं। जो आज तक उम्मीद लगा के बिहार वासी बैठे हैं कि साहब ऐसा हो, शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।